बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द FELC ऑनलाइन एकेडमी। दिस इज मी लेक्चरर फैसल अय्यूब। लास्ट सेशन के अंदर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताया कि नेटवर्किंग के अंदर वो टर्म बहुत ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, वो है क्या चीज, काम किस तरह करता है, उसका आइडिया मैंने कवर कर दिया। इस लेक्चर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट और इसके साथ जो केबल का तीसरा पार्ट है वो भी हम इसके अंदर कवर करेंगे ताकि आप लोग का आइडिया कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। इस वीडियो को देखने के बाद फिजिकल केबल में आप लोगों का कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम आपकी जहन में नहीं होगी। इंशाल्लाह आप लोग कंप्लीट कवर हो जाएंगे कि जो वाइड मीडिया हम यूज कर रहे हैं उसमें कौन कौन से केबल है, किस तरह काम करते हैं, उसमें कौन कौन से टर्म यूज होते हैं, सब मैंने कवर कर दिया। ठीक है। द नेक्स्ट वन पॉइंट इज कोलिजन डोमेन, दिस इज ब्रॉडकास्ट डोमेन। और इसके साथ साथ जो है मैंने केबल वर्क्स ऑन विच लेयर, केबल किस लेयर के ऊपर काम करता है, और लास्ट वन फाइबर ऑप्टिक केबल के बारे में थोड़ा सा आइडिया मैंने दे दिया। ठीक है। अच्छा, द फर्स्ट पार्ट हम कवर करते हैं कोलिजन डोमेन, दिस इज ब्रॉडकास्ट डोमेन। कोलिजन डोमेन एंड ब्रॉडकास्ट डोमेन। ठीक है। अगर मैं यहां पे कंसेप्ट बता दूं, कोलिजन टकराव, डोमेन का मतलब होता है वर्थ, यानी मतलब कि आपके जो बेसिकली कोलिजन डोमेन है इसका डिस्टेंस कितना है, कितनी नंबर ऑफ डिवाइसेस को ये कनेक्ट कर सकता है, ये वर्थ जो है वो शो करता है डोमेन। ठीक है। दिस इज ब्रॉडकास्टिंग, यानी मतलब क्या है कि जब मैसेजेस ब्रॉडकास्ट होते हैं, ठीक है, तो इसी तरह इसका भी एक डोमेन होता है, वर्थ होता है कि ये कितनी नंबर ऑफ डिवाइसेस के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। यहां पर सिंपल एक चार्ट मैंने बनाया है। इस चार्ट को समझने से पहले मैं आप लोगों का आइडिया कवर करना चाहता हूं। ठीक है। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक मेन लाइन है, ठीक है, और एक साइड पे और दूसरी साइड पे मेरे पास टर्मिनेटर है। ठीक है। यहां पर मैंने एक डिवाइस कनेक्ट कर दिया, यहां पर भी एक डिवाइस कनेक्ट कर दिया, जिस तरह बस टोपोलॉजी में होता है। ठीक है। इसी तरह यहां पर एक डिवाइस कनेक्ट कर दिया, यहां पर भी कनेक्ट कर दिया, यहां पर भी और यहां पर भी कनेक्ट कर दिया। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक नेटवर्क है। सिंपल, आप लोग अपनी आइडिया कवर करें कि ये मेरे पास क्या है, ये एक नेटवर्क है और ये एक फिजिकल नेटवर्क है। ठीक है। तो फिजिकल नेटवर्क पे मैंने क्या किया है, इस साइड पे भी एक 4 डिवाइस इंस्टॉल किए, इस साइड पे भी एक 4 डिवाइस इंस्टॉल किए। इससे पहले मैंने कोलिजन का टॉपिक डिटेल से एक्सप्लेन किया। अब सिर्फ मुझे ब्रॉडकास्ट और जो कोलिजन डोमेन है इसका कंपैरिजन में इस वीडियो के अंदर बता रहा हूं। ठीक है। देखिए इसमें कौन सा डिफरेंस है और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। कोलिजन तो मैंने पहले भी बताया कि जब सेम चैनल पे, सेम लाइन पे मल्टीपल डिवाइसेस सेम टाइम पे डेटा को सेंड कर रहा है तो एग्जैक्टली वहां क्रिएट हो जाता है कोलिजन। लेकिन क्वेश्चन यहां पे ये है कि यहां पे जो कोलिजन के अंदर मैंने लिखा नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, रिड्यूस, नो चेंज, रिड्यूस, नो चेंज, रिड्यूस, रिड्यूस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मुझे प्रैक्टिकली समझाना है ताकि आप लोगों का आइडिया इस पे कवर हो जाए कि कोलिजन डोमेन और ब्रॉडकास्ट डोमेन ये किस तरह एक्ट करता है, किस तरतीब से एक्ट करता है। मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे एक सिंपल नेटवर्क है। अगर यहाँ पर मेरे पास ए है, बी है, सी है, डी है, इस तरह ई, एफ, जी, एच, ये मेरे पास मल्टीपल डिवाइसेस है। अगर ये सेम लाइन पे मल्टीपल डिवाइसेस जो है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो एग्जैक्टली कॉमन ये कोलिजन्स यहां पे होगा। यहां पे क्या होगा, यहां पे कॉमन कोलिजन्स होगा। क्योंकि कोलिजन इस वजह से होगा कि सेम लाइन पे सेम टाइम पे मल्टीपल डेटा को मैं शेयर कर रहा हूं, एक शेयर मीडियम के ऊपर मैं सेम टाइम पे मल्टीपल डिवाइसेस शेयरिंग कर रहा है तो एग्जैक्टली कॉमन कोलिजन तो क्रिएटेड है। ठीक है। लेकिन यहां पर अगर मिसाल के तौर पे इसको मैं थोड़ा सा यहां पर केबल को कट कर दूं और यहां पर मैं एक डिवाइस को इंस्टॉल कर दूं, रिपीटर को, तो क्या रिपीटर जब मैं एक नेटवर्क के अंदर इंस्टॉल करूंगा तो क्या आपका कोलिजन रिमूव हो जाएगा। तो यहां पर मैंने कोलिजन लिखा है नो चेंज और ब्रॉडकास्ट में भी लिखा है नो चेंज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर एक डिवाइस ए सेम लाइन राउटर रिपीटर के साथ कनेक्ट है, ये पार्ट भी रिपीटर के साथ कनेक्ट है, तो रिपीटर आपकी कोलिजन को रिमूव नहीं कर सकता, वही सेम कोलिजन होगा। मतलब कि यहां पर डेटा पास होगा, इस साइड से डेटा डायरेक्टली पास होगा क्योंकि इसके पास कोई बफर नहीं है, यानी अपना जो है कोई स्टोरेज प्लेस नहीं है जिसमें वो मैसेजेस को स्टोर करे और फिर फॉरवर्ड करे। ठीक है। तो एग्जैक्टली यहां पर ये क्या करेगा, डायरेक्टली मैसेज को पास करेगा, तो यहां पर भी कोलिजन होकर होगा, यानी नो चेंज। अगर ब्रॉडकास्ट की हम बात करें तो ब्रॉडकास्ट मैंने सिंपल बताया कि अगर एक बंदा मैसेज भेज रहा है बी को
ठीक है, तो ये मैसेज इस लाइन में ब्रॉडकास्ट होगा, यानी मतलब कि ये हर एक कंप्यूटर को ब्रॉडकास्ट होगा और जो कंप्यूटर को ये डेटा चाहिए उसको मिलेगा। तो यहां पर ये ना ब्रॉडकास्ट को रोक सकता है और ना कोलिजन को रोक सकता है। अगर इस डिवाइस को हम इंस्टॉल कर दे किसी नेटवर्क के अंदर तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, मतलब नो चेंज का मतलब ये है कि रिपीटर को अगर मैं इंस्टॉल करूं तो मैं कोलिजन को कंट्रोल नहीं कर सकता, ना ब्रॉडकास्ट को कंट्रोल कर सकता। तो लिहाजा रिपीटर ये एक लेयर 1 डिवाइस है। लेयर 1 का मतलब कि ये फिजिकल लेयर के ऊपर काम करता है, OSI मॉडल इंशाल्लाह डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये इतना याद रखना है कि रिपीटर ये लेयर 1 डिवाइस है OSI मॉडल का, ठीक है। तो इसी वजह से ये फिजिकल लेयर के ऊपर काम करता है, ये आपकी कोलिजन को या ब्रॉडकास्ट को कंट्रोल नहीं कर सकता। द सेकंड वन इज हब। अगर मैं यहां पर सिंपली इंस्टॉल कर दूं हब, तो हब क्या काम करता है? हब जो है ये भी कोलिजन और ब्रॉडकास्ट दोनों को कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर मैं ए से बी की तरफ डेटा भेज रहा हूं तो यहां पे ब्रॉडकास्ट होगा, सिमिलर वही इसी तरह ही ब्रॉडकास्ट होगा, कोलिजन क्रिएट होगा, ठीक है। मतलब कि आपकी सिस्टम के अंदर, आपकी जो नेटवर्क उसके अंदर मल्टीपल कोलिजन्स पैदा होगा। सेम टाइम पे जब मल्टीपल डिवाइसेस हब के थ्रू भी डेटा भेज रहा है तो यहां से ए से लेके बी तक जितने भी नेटवर्क है सब में जो है कॉमन कोलिजन्स होगा और ब्रॉडकास्ट भी करेगा, क्योंकि हब खुद भी ब्रॉडकास्ट से नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस है, तो लिहाजा आपकी ब्रॉडकास्टिंग भी सिमिलर होगी। यानी मतलब कि ये भी लेयर 1 डिवाइस से फिजिकल लेयर के ऊपर काम करता है OSI मॉडल में। तो एग्जैक्टली ये दो डिवाइसेस है, ये ना कोलिजन को कंट्रोल कर सकता है ना ब्रॉडकास्ट को कंट्रोल कर सकता है। एग्जैक्टली सिमिलर उसी तरह ही काम करेगा जिस तरह एक सेम लाइन के साथ डिवाइसेस कनेक्टेड होगी। अगर हब के बजाय मैं ब्रिज को इंस्टॉल कर दूं, ब्रिज, तो ब्रिज के अंदर मैंने यहां पे एक कोलिजन को कर दिया रिड्यूस और नो चेंज को मैंने यहां पे ब्रॉडकास्ट में मैंने लिखा है नो चेंज। ब्रिज क्या काम करता है? ब्रिज के पास अपना एक बफर है, ब्रिज के पास अपना एक बफर है, ठीक है। मतलब कि ए यहां पर इस पार्ट में कोलिजन क्रिएट हो सकता है, इस तरह इस पार्ट में भी कोलिजन क्रिएट हो सकता है, लेकिन अगर ए बी को मैसेज भेज रहा है तो ए का मैसेज आएगा, ए का मैसेज ब्रिज के अंदर आएगा, स्टोर होगा, ये अपने अंदर स्टोर करेगा, फिर बी का मैसेज आएगा वो भी इसके अंदर स्टोर होगा, ठीक है। तो फिर वो क्या करेगा? पहले ए का मैसेज बी को भेजेगा, फिर बी का मैसेज सी को फॉरवर्ड करेगा। तो एग्जैक्टली इसके अंदर बफर है, स्टोरेज एबिलिटी है, वो मैसेज को स्टोर करता है फिर इसके बाद उसको फॉरवर्ड करता है। तो ब्रिज आपकी कोलिजन को रिड्यूस करता है, लेकिन ब्रॉडकास्ट ये रिड्यूस नहीं कर सकता। ब्रॉडकास्ट सिमिलर होगा जिस तरह एक सिंपल नेटवर्क के अंदर होगा, ठीक है। ये लेयर 2 डिवाइस है, ये भी लेयर 2 डिवाइस है और स्विच भी लेयर 2 डिवाइस है, ठीक है, OSI मॉडल में। तो यहां पर हमारे पास ब्रिज के बाद है स्विच। स्विच भी एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। स्विच जो है ये कोलिजन को रिड्यूस करता है, इसमें बफर होता है, स्टोर होता है, ये मैसेज को स्टोर करता है और फिर इसके बाद फॉरवर्ड करता है, इस तरह मैसेज को स्टोर करता है फिर फॉरवर्ड करता है। तो एग्जैक्टली यहां पे कोलिजन का जो कंसेप्ट है वो खत्म हो जाता है। ये लेयर 2 डिवाइस है OSI मॉडल का, तो ये आपके साथ जो है डेटा लिंक लेयर के ऊपर काम करता है, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर स्विच भी बिल्कुल, लेकिन ब्रॉडकास्ट को कंट्रोल नहीं कर सकता। ब्रॉडकास्ट सिमिलर उसी तरह ही काम करेगा जिस तरह नॉर्मल होगा, ठीक है। और लास्ट वन डिवाइस जो द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड स्मार्टर डिवाइस है वो है राउटर। राउटर जो है ये कोलिजन को भी रिड्यूस करता है और ब्रॉडकास्ट को भी रिड्यूस करता है। मतलब मिसाल के तौर पे मेरे पास यहां पे एक लेन 1 है और यहां पर मेरे पास एक लेन 2 है और इसके दरमियान में मैंने एक राउटर इंस्टॉल किया है। तो ये राउटर अगर इसके दरमियान में कोलिजन की बात करें तो हो सकता है, पॉसिबल है, इसके दरमियान में भी पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कोई डेटा राउटर से पास होकर दूसरी नेटवर्क पे जा रहा है तो फिर यहां पे कोलिजन, यहां पे नो कोलिजन, इसमें कोलिजन की चांसेस खत्म हो जाते हैं। ये कंप्लीटली कोलिजन को रिड्यूस करता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपके साथ ये जो ज्यादातर इस्तेमाल होता है ये ज्यादातर आजकल के दौर में इंटरनेट में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ISP वाले ज्यादातर इस चीज को इस्तेमाल करते हैं। जितने भी राउटर्स हैं, राउटर इंटरनेट का जो बैकबोन है वो राउटर है, ठीक है। तो राउटर इज द मोस्ट स्मार्टर डिवाइस इन द वर्ल्ड। तो ये आपकी इंटरनेट या आपकी कनेक्शन को कंट्रोल करता है। ये कोलिजन को भी रिमूव करता है दो नेटवर्क के दरमियान में और इसके साथ ब्रॉडकास्ट को भी रिमूव करता है। मतलब क्या है कि अगर लेन 1 के अंदर कोई मैसेज ब्रॉडकास्ट हो रहा है और अगर ये राउटर इसको इजाजत दे रहा है तो एग्जैक्टली ये इस नेटवर्क के अंदर भी ब्रॉडकास्ट, यहां पर तो ब्रॉडकास्ट होगा कोई मसला नहीं, लेकिन दूसरे नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट नहीं होगा तब तक जब तक ये राउटर इसको अलाउ ना करे। तो ये ब्रॉडकास्ट को भी क्या करता है? ब्रॉडकास्ट को भी जो है रिड्यूस करता है
और इसके साथ साथ जो है आपके साथ नेक्स्ट वन कोलिजन को भी रिड्यूस करता है। और इसके एक एडवांस भी है, ठीक है, ये लेयर 3 डिवाइस है, ठीक है। और इसके साथ साथ एक नेक्स्ट वन एक और भी है जिसको हम गेटवे कहते हैं। गेटवे जो है ये राउटर का भी एडवांस है, तो एग्जैक्टली इसमें कोलिजन और ब्रॉडकास्ट और भी बेस्ट हो गया है, ठीक है, मतलब कि और भी रिड्यूस हो गए और भी इसमें बेस्ट फीचर्स आ गए। जितने ये अपग्रेडेड वर्जन की तरफ जाता है इतना और भी ये मोर फीचरेबल हो जाता है और आपकी मल्टीपल प्रॉब्लम को आसानी सॉल्व करता है। तो ये था कोलिजन डोमेन और ब्रॉडकास्ट डोमेन के दरमियान में थोड़ा सा एक आइडिया। ये जो मैंने मेंशन किया हुआ है ये कुछ स्पेसिफिक डिवाइस मैंने मेंशन किए जो प्रीवियस चैप्टर के अंदर मैंने नेटवर्किंग डिवाइसेस के अंदर ये डिटेल से एक्सप्लेन किया था, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा कि कोलिजन डोमेन और ब्रॉडकास्ट डोमेन किस तरह काम करते हैं, कौन कौन से डिवाइसेस इसको रिमूव कर सकता है या रिड्यूस कर सकता है या नहीं कर सकता, ये आइडिया भी मैंने कवर कर दिया, अक्सर एग्जाम वगैरह में आता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, केबल वर्क्स ऑन विच लेयर, केबल किस लेयर के ऊपर काम करता है। सिंपल, केबल जो है ये फिजिकल लेयर के ऊपर काम करता है। ये अपनी जहन में याद रखें कि केबल जो है ये फिजिकल लेयर को यूज करता है, ठीक है। फिजिकल लेयर मतलब कि लेयर 1 ऑफ वाईसाई मॉडल, वाईसाई मॉडल में जो लेयर 1 है फिजिकल लेयर, ये इसको यूज करता है। फिजिकल लेयर जो है ये रिस्पॉन्सिबल है किस चीज का, ट्रांसमिटिंग रॉ बिट्स, यानी रॉ बिट को ट्रांसमिट करने का रिस्पॉन्सिबल है। सेंडिंग डेटा थ्रू फिजिकल मीडियम, फिजिकल मीडियम के थ्रू डेटा को सेंड करना, ये भी इसका रिस्पॉन्सिबल है। तो मतलब केबल्स जो है ये रिस्पॉन्सिबल है कि वो फिजिकली डेटा को ट्रांसमिट करे, इसी वजह से ये फिजिकल लेयर के ऊपर काम करता है। व्हाई केबल्स बिलोंग टू फिजिकल लेयर, ठीक है, बिकॉज दे डील विद, ये किस चीज को डील करता है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डील करता है, लाइट सिग्नल यानी फाइबर ऑप्टिक को डील करता है, फिजिकल कनेक्शंस को डील करता है, यानी नो डेटा प्रोसेसिंग ओनली सिग्नल ट्रांसमिशन। मैंने पहले बताया कि केबल ये सिर्फ ओनली हार्डवेयर है, इसमें डिसीजन मेकिंग की कोई एबिलिटी नहीं है, तो लिहाजा आपके साथ सिर्फ सिग्नल ये ट्रांसमिट करता है, इसमें कोई डेटा प्रोसेसिंग नहीं होता, तो इसी वजह से जो है ये फिजिकल लेयर के साथ जो है बिलोंग करता है, ठीक है। अच्छा, एग्जांपल की अगर हम बात करें तो केबल हमारे पास यूटीपी, एसटीपी, कोएक्सियल, फाइबर, ठीक है, इस तरह हब, रिपीटर्स, ये सब जो है ये लेयर 1 डिवाइसेस है और इन्हीं की मदद से आप किसी सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हो या सेंड कर सकते हो, ठीक है। अगर गोल्डन पॉइंट्स की हम बात करें तो केबल यानी फिजिकल लेयर के ऊपर काम करता है, लेयर 1 के ऊपर, वर्क्स विद सिग्नल नॉट डेटा फॉर्मेट, डेटा फॉर्मेट के ऊपर काम नहीं करता, सिर्फ ओनली सिग्नल के ऊपर काम करता है। सेंड बिट्स ओनली 0 and 1, ये बिट्स को सेंड करता है ओनली 0 and 1 में, ठीक है, इन वन फॉर्मेट में। तो एग्जैक्टली ये आपके साथ था कि हमारे पास केबल किस लिए के ऊपर काम करता है। अक्सर स्टूडेंट की जहन में क्वेश्चन आ जाता है या पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, तो आप लोगों का आइडिया मैंने यहाँ पे कवर कर दिया। अच्छा, लास्ट वन जो केबल रह गया था, ये तो दो केबल मैंने डिस्कस किया था, फिर इसके अंदर जो की पॉइंट्स थे वो मैंने डिस्कस किया। अब मैंने थर्ड वाला केबल डिस्कस करना है, फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल ये सबसे बेहतरीन केबल है, इसमें नो EMI है, ये बात यहां पर क्लियर कर दे कि इसमें नो EMI है, नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है, और ये ज्यादातर लॉन्ग डिस्टेंसेस कम्युनिकेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मतलब यूज द लाइट इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो प्रीवियस था ये इसके अंदर कॉपर वायर से, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं, सिग्नल्स को यूज करते थे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वायर्स होते थे तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स उसके अंदर होता था, ठीक है। यहां पर ये इलेक्ट्रिसिटी के बजाय इसके अंदर यूज होता है लाइट, लाइट के थ्रू जो है ये डेटा को ट्रांसमिट करता है, ठीक है। इसके अंदर लाइट है, यानी स्ट्रक्चर क्या है, इसमें कोर होते हैं, ये कैरीज लाइट, लाइट को कैरी करता है। इसमें जो है क्लाइडिंग होता है, ये रिफ्लेक्ट लाइट बैक, यानी ये रिफ्लेक्ट लाइट बैक करता है। इसमें बफर कोटिंग होता है जो प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यानी वर्किंग प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये बेस होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये इसके इंटरनल जो भी लाइट होता है वो टोटली उस पर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। यानी लाइट बॉर्न्स इनसाइड द कोर विदाउट एस्केपिंग, यानी मतलब क्या होता है कि लाइट बॉर्न्स होता है, ठीक है, इनसाइड द कोर विदाउट एस्केपिंग या विदाउट डिस्कार्डिंग या विदाउट प्रॉब्लम क्रिएटिंग, ठीक है। ये बिल्कुल एक फास्ट तरीके से जो है कम्युनिकेशन क्रिएट करता है। अगर इसके हम एडवांटेजेस की बात करें तो ये एक्सट्रीमली हाई स्पीड, एक्सट्रीमली हाई स्पीड, हाई स्पीड का मतलब कि ये गीगाबिट्स पर सेकंड से लेकर टेराबिट्स पर सेकंड जो है ये डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है, ठीक है। वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, हाई लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन यानी किलोमीटर्स की लेवल पे जो है ये डेटा को कवर करता है, ठीक है। नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस और हाईली सिक्योर, ये हाईली सिक्योर भी है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस की भी कोई चांसेस नहीं है, और डेटा बिल्कुल 100% सिक्योर जो है वो ट्रांसमिट होता है इसके ऊपर। इसकी डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स इंस्टॉलेशन, और इसका जो प्रोसेस है थोड़ा सा रिस्की है। बाकी जो है नॉर्मली
फाइबर ऑप्टिक केबल इज वेरी बेस्ट, ठीक है, और इसके अंदर जो डेटा ट्रांसमिशन है इट्स वेरी फास्ट, ठीक है, ये बहुत ज्यादा फास्ट है। इसके दो मूड है, एक सिंगल मूड फाइबर है और एक मल्टी मूड फाइबर है। सिंगल मूड फाइबर जो है ये बिल्कुल थिन कोर होता है इसके अंदर, यानी 9 ओम, ठीक है, यानी ना मतलब इसका जो कोर होता है वो बिल्कुल छोटा होता है, ठीक है। ये लेजर लाइट को यूज करता है और इसका डिस्टेंस है 100+ किलोमीटर, यानी 100+ किलोमीटर जो है ये कवर कर सकता है। और इसको हम इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट बैकबोन के लिए या टेलीकॉम नेटवर्क्स या टेलीकॉम जो जितने भी नेटवर्क्स होते हैं वहां पे हम ज्यादातर इस केबल को, ये सिंगल मूड फाइबर को हम यूज करते हैं, एसएमएफ को, ठीक है। और मल्टी मूड जो फाइबर है ये थिकर होता है, इसका कोर जो है वो 50 से लेकर 62.5 तक ये मोटा होता है, थिकर होता है, ठीक है। और ये एलईडी लाइट को यूज करता है और इसका डिस्टेंस जो है ये शॉर्ट होता है 2 किलोमीटर, मैक्सिमम जो है ये 2 किलोमीटर की बेस पे इस्तेमाल हो सकता है। और इसको हम इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर ऑफिस में, लैन नेटवर्क में, और आजकल के दौर में जितने भी पीटीसीएल वाले कंपनीज है वो ज्यादातर फाइबर ऑप्टिक को यूज करते हैं, ठीक है। आपकी जो है मल्टी मूड फाइबर ऑप्टिक को यूज करते हैं, जो आपके घरों में डीएसएल वगैरह या इंटरनेट वगैरह पे होता है, काफी फास्ट भी होता है, ठीक है, और आपकी सब चीजों को प्रॉपर कवर भी करता है। तो ये था आप लोग का वाइड मीडिया, कि वाइड मीडिया पे जब हम ट्रांसमिशन करते हैं उसमें कौन कौन से वाइड मीडिया इस्तेमाल होते हैं, उसमें कौन कौन से की पॉइंट्स है, उसमें कौन कौन से टर्म्स इस्तेमाल होते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम वायरलेस मीडिया को पढ़ेंगे और वायरलेस मीडिया के अंदर मल्टीपल आइडिया को कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।